वहां चाहता है जहां प्राण शरीर स्थिर होना चाहिए, तब शनि नहीं व्यापेगा। और शनि का व्यापना, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास रखता हो तो वो याद रखे कि शनि मात्र 7 साल के लिए नहीं आता। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के माध्यम से सभी ग्रह हमारे जीवन में लगभग नित्य स्तर पर आते रहते हैं। तो शनि से सामना अर्थात अ क्रूशियल मूवमेंट वेयर डिसीजन कैन लैंड ईदर वे, वो हमारे जीवन में अक्सर आता रहता है। शनि से सामना तो होता ही रहता है, इसलिए हनुमान भक्त होने की बड़ी आवश्यकता है। हनुमान भक्त होने से शनि कभी भी मुंह खोल करके आ जाएगा, हमारे निर्णय को प्रभावित नहीं कर पाएगा। बट वन हैज टू डीपली अंडरस्टैंड व्हाट इज हनुमान। इज ही कन्फाइंड टू टेम्पल? इज ही कन्फाइंड टू सिंपल एप गॉड? नहीं, वहां तक नहीं। हनुमान का सार महत्वपूर्ण है, जो प्राण में कोष से निकलता है, समर्पण तक जाता है और ऊंचे उद्देश्य के लिए काम करता है। 4 बातें जो हनुमान जी के चरित्र से ये सिद्ध करती हैं कि राम सेवा में उन्हीं को होना चाहिए, और ये चारों बातें मैनेजमेंट की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि इस पर एक कार्यशाला हम लोग MBA के बच्चों के लिए अवश्य करें, बिकॉज फॉर अ मैनेजर इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न। फॉर्चुनेटली आई हैव वन ऑफ द जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी हियर, स्विच केयर्स। ये बहुत आवश्यक है। एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी में एक क्षमता है, सूक्ष्म रूप और भीम रूप। वन मस्ट बी एबल टू अडेप्ट द साइज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसी परिस्थिति हो उसके अनुरूप अपने कद का निर्माण करना आना चाहिए। एक सा कद नहीं, डायनासोर अप्रोच नहीं। डायनासोर अप्रोच मनुष्य को एक्सटिंक्ट कर देती है, लुप्त कर देती है। इसलिए बहुत अनिवार्य है कि परिस्थिति के अनुरूप मनुष्य को सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अपना कद बनाना आना चाहिए। कद माने किसका कद? इसका कद। इसका कद जिसके कारण पूरी रामचरितमानस कहीं से कहीं चली गई। अगर कहीं ये सुरूपनखा से कुरूपनखा का प्रसंग ना हुआ होता तो रावण का पदार्पण संभवतः नहीं होता। ये बहुत समस्या है, इसी पर सारी रामचरितमानस है। असुरों और सुरों का झगड़ा भी इसी पर हो गया, इसी पर। अगर मनुष्य को हनुमान जी का सबसे बड़ा संदेश लेना है, ए मैनेजर मस्ट लर्न दैट फेसिंग ए सिचुएशन, वे द सिचुएशन, तोलो परिस्थिति को, एंड देन एस्टैब्लिश एंड सेटल योर साइज। अगर जरूरत हो तो कट योर साइज, जरूरत हो तो इन्फ्लेट योर साइज। परिस्थिति बताती है। I was also talking to you, the vice president of the company also. दूसरी बात, हमारे यहां पर इट्स अ वंडरफुल थिंग, वंडरफुल, इतना बढ़िया, पूरे के पूरे भारतीय मर्म में ऐसी बात नहीं मिलती। इट्स अ डायरेक्ट मैसेज टू मैनेजर्स। बहुत से काम होते हैं जहां हमें बड़ी एग्रेसिव अप्रोच लेनी पड़ती है। वी हैव टू चार्ज विद ग्रेट एग्रेशन। बिना एग्रेसिव हुए बहुत सी बातें बहुत लोगों के गले नहीं उतारी जा सकती। जो व्यक्ति बार बार गलती करता है उसे सुधारना है, तो इट इज द मैंडेट ऑफ अ मैनेजर कि ही मस्ट कम विद ग्रेट फोर्स, पूरी शक्ति के साथ एग्रेसिव होकर के उतर जाए, वरना वो बात कई बार सुधार नहीं हो पाता। क्योंकि क्रोध भी शस्त्र है, इसलिए क्रोध की आवश्यकता होती है। यहां हनुमान जी का एक संदेश आता है, वेन एवर यू हैव टू चार्ज विद ग्रेट एग्रेशन, इवन ड्यूरिंग ग्रेट एग्रेशन, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्टिंग्विश शुड ऑल्सो वर्क। वो क्या मतलब? जब आपको पूरी तरह से क्रोध में पूरित होकर के सुधार की प्रक्रिया को लाना है और आप आमदा हैं, ज्वलंत हैं, जले हुए हैं कि मुझे सुधार ला के रखना है, तो भी भेद करने वाली बुद्धि को जागृत रखो। पूंछ को आग लगाकर लंका फूको, विभीषण छोड़ दो। दिस एस्टैब्लिशेस that even while aggression you must be able to discriminate and distinguish between whom to be left and whom to be swayed। कहीं ये ना हो कि तुम एग्रेशन से चार्ज कर रहे हो और कहीं तुम्हारी एग्रेशन का शिकार वो भी हो जाए जो गुड परफॉर्मर है।
एक मैनेजर के सामने दो प्रकार के लोग आते रहते हैं, परफॉर्मर्स एंड नॉन परफॉर्मर्स। कहीं ये ना हो कि पूंछ में मैनेजर ने आग लगाई और उसने साथ साथ परफॉर्मर्स को भी जला दिया, पता लगा वो टारगेट अचीव करता था, अगले दिन से वो भी नहीं करेगा। वस्तुतः क्या संदेश जाता है कि पूर्ण एग्रेशन में भी मनुष्य को, जीव को यह भेद रहना चाहिए कि कहां मुझे अपनी एग्रेशन का प्रयोग करना है, किसे छोड़ देना है। पूर्ण क्रोध में भी उस विवेक का होना आवश्यक है। अविवेकी क्रोध नहीं, विवेक युक्त क्रोध होना चाहिए। तीसरा मैसेज फॉर अ मैनेजर विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। हनुमान जी पर्वत उठा करके लाते हैं। वॉज ही फुलिश? संजीवनी विद्या मिली नहीं, बहुत सरल सी बात है, सामान लेने घर से भेजो, वापस आके आंसर दे दो, सॉरी नहीं मिली, वहां नहीं थी, मैं पहचान नहीं पाया, मैं गलत चीज लाता, आप मुझे और डांटते, कुछ भी हो सकता था, एनीथिंग और एवरीथिंग। लेकिन हनुमान जी इस प्रसंग को थोड़ा आगे ले गए। ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि वेन एवर यू आर इन कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यह उसके लिए लागू नहीं होता जो घर से सामान लेने जाता है। Whenever you are in a state of confusion for an important matter, महत्वपूर्ण कार्य जिसमें समय रूपी निधि तुम्हारे हाथ से खिसकती चली जा रही है और तुम्हें कंफ्यूजन हो गया है, तो क्या करो? होलिस्टिक व्यू लो। ट्राई एंड टेक अ होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू माने समग्र दृष्टिकोण विकसित करो।